अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमाज ज़ोहर के वक़्त का मैं अमल लाया हूँ। 90 सेकंड में तमाशा देख लेना, सूरत फातिहा और सूरत कौसर की ताकत और मौइज़ा देखो। अमल खत्म होते ही आप करोड़पति बन जाओगे। सिर्फ एक तस्बीह पढ़नी है, रिज़्क के दरवाजे खुल जाएंगे, तकदीर बदल जाएगी। अमल कर लो, साल में एक बार ही मौका मिलता है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आपको हमारी अमलियात की हर नई वीडियो मिलती रहे और आपके इल्म में इजाफा होता रहे। इस अमल को किसी भी दिन वार किया जा सकता है, लेकिन आपने नमाज ज़ोहर के वक्त इस अमल को करना है। सूरत फातिहा और सूरत कौसर ये बड़ी ताकतवर सूरतें हैं। इनमें इतनी ताकत है, इतनी पावर है कि आप सोच भी नहीं सकते। इनको आपने पढ़ना है सिर्फ एक तस्बीह। 90 सेकंड के अंदर अंदर आप तमाशा देखेंगे, आपके अंदर आपके सामने मौजज़ा होगा। अमल खत्म होते ही आप करोड़पति बन जाओगे। आपको पैसों की जरूरत है, आपने किसी का कर्ज देना है, तो इस अमल को एक बार जरूर करें, इस वजीफे को एक बार जरूर करें। ये वाला वजीफा अल्हम्दुलिल्लाह मैं 30 लोगों को करवा कर लाया हूँ। एक ही दिन का है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। पढ़ते पढ़ते 90 सेकंड में आप मुआवजा देखोगे। ये मैंने कुछ दिन पहले एक भाई को करवाया था, उसने किसी का कर्ज देना था। इसके अलावा मैंने एक बहन को करवाया और कुछ महीने पहले मैंने काफी लोगों को करवाया था। तो मुझे बार बार ये व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे कि हमें कोई ऐसा वजीफा दें, ऐसा अमल दें कि जिसको हम करें और हमें कामयाबी मिले। हमें पैसों की जरूरत है, हमने कर्ज अदा करना है। सूरत फातिहा अल हमद शरीफ, माशाल्लाह ये कुरान मजीद की सूरत है, ठीक, और सूरत कौसर भी कुरान मजीद की सूरत है। इन दो सूरतों में इतनी ताकत है कि आप सोच भी नहीं सकते। बस आपने वीडियो को अच्छी तरह देखना है, मुकम्मल तरीका समझना है। जो तरीका मैं समझाऊंगा उस तरीके पर करना है। हकीकत बात है कि आप लोग हैरान हो जाएंगे। कुछ मेरे भाई बार बार मैसेज कर रहे थे कि हमसे लंबे लंबे अमल नहीं होते, ठीक है, हमसे ये नहीं होता, वो नहीं होता। सूरत फातिहा और सूरत कौसर को आपने पढ़ना है। एक फरिश्ता आएगा, आकर आपको जितनी भी पैसों की जरूरत है वो आपके सामने रख के चला जाएगा। रिज़्क के दरवाजे खुल जाएंगे, आपकी गैबी अमदाद होगी, तकदीर बदल जाएगी। आज ही करो, आज ही जोहर की नमाज के बाद करो, आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन तरीका आपने लाजमी समझना है। तरीका समझोगे तभी कामयाबी होगी, वरना कामयाबी नहीं होगी। ये वजीफा किसी भी दिन वार, किसी भी चांद की तारीख को किया जा सकता है। इस वजीफे को करने के लिए आपने उस रोज कुछ चंद परहेज करने हैं। परहेज करोगे इंशाल्लाह कामयाबी जरूर मिलेगी। आपने नमाज जोहर के वक्त इस वजीफे को, इस अमल को करना है, लेकिन परहेज आपने सारा दिन करना है। परहेज क्या है? आपने बड़ा गोश्त नहीं खाना, कच्ची सब्जी नहीं खानी, पान, सिगरेट, नस्वार, हुक्का, गुटखा, बीड़ी, इन चीजों से परहेज करना है। कच्ची सब्जी नहीं खानी। और जो मेरे बहन भाई शादीशुदा हैं वो हुकूक ज़ौजियत, हम स्त्री सेक्स वगैरह से उस रोज परहेज करेंगे। इस वजीफे को 18 साल से कम उम्र लोग नहीं कर सकते। इस वजीफे को जिस रोज आपने करना है उस रोज आपने इस वजीफे की जो ज़कात अदा करनी है वो अच्छी तरह नोट फरमा लें। कोई भी वजीफा है उसमें परहेज होता है, नंबर 1। नंबर 2, उसकी ज़कात अदा करनी पड़ती है। नंबर 3, सदका देना पड़ता है। नंबर 4, इजाजत लाजमी लेनी पड़ती है। नंबर 5, कोई भी वजीफा है उसमें लोहे तस्खीर की जरूरत होती है, वो अपने नाम की बनवानी पड़ती है। उसके बाद जाके कामयाबी होती है, वरना कामयाबी नहीं होती। तो परहेज मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस वजीफे की ज़कात क्या है। इस वजीफे की ज़कात ये है कि आपने दिन को पूरे 12 बजे सूरत जिन को घर की छत के ऊपर बैठकर 11 बार पढ़ना है। अब आप कहेंगे कि टाइम तो बहुत ज्यादा लगेगा। देखें जी, आपने कुछ छोटा मोटा अमल नहीं करना, कुछ छोटा वजीफा नहीं करना, ये बहुत बड़ा वजीफा है। आपके ऊपर पहाड़ जितना कर्जा भी है तो आपका उतर जाएगा। तो आपको मेहनत तो थोड़ी सी करनी पड़ेगी ना। दिन को पूरे 12 बजे कहीं छत पे ऊपर जाके बैठे, अकेले बैठे, अपने पास लुबान और गूगल का बखूर दें, मुंह किबले रुख करें, ठीक है, सफेद रंग के कपड़े पहने, लड़का करे चाहे लड़की करे, और सूरज जिन को 11 बार पढ़ के सर सजदे में रख लें, ठीक है, जय नमाज अपने पास रखें, जय नमाज पे जाके सर सजदे में रखें और अल्लाह पाक से दुआ मांगे कि या अल्लाह पाक, मैं जोहर की नमाज के बाद जो वजीफा करने वाला हूँ उसकी ज़कात अदा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरी ज़कात कबूल फरमाना। ये तरीकाकार है इस वजीफे की ज़कात अदा करने का। इस वजीफे में आपने जो सदका देना है वो ये है कि आपने परिंदों को अपने हाथ से दाना वगैरह डालना है, ठीक है, चावल डाल दें, रोटी डाल दें,
कुछ भी ऐसी चीज डालें कि जो परिंदे खा सकते हों अपने हाथ से जोहर की नमाज से पहले पहले, और दिल में अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह इसका विर्द रखें। इस तरह से आपके इस वजीफे की, इस अमल की सदका भी हो जाएगा। अब जब नमाज जोहर हो जाए तो उसके बाद नमाज वगैरह पढ़ के आपने किसी तन्हाई वाली जगह पर चले जाना है, ठीक है। वहां पर जाकर आपने अपने कपड़ों पर खुशबू वगैरह लाजमी लगा लेनी है, ठीक है। सूरत फातिहा को और सूरत कौसर को आपने 101 बार पढ़ना है, यानी कि सूरत फातिहा को 101 बार पढ़ना है, फिर आपने सूरत कौसर को 101 बार पढ़ना है। लेकिन ये पढ़ने से पहले मैं आपको दोबारा से आगाह कर दूं कि आपने इस वजीफे में जो परहेज है वो लाजमी करने हैं। इस वजीफे की ज़कात लाजमी अदा करनी है, इस वजीफे का सदका लाजमी देना है और इस वजीफे की इजाजत लाजमी लेनी है। इजाजत लेने के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे राब्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो इजाजत भी लाजमी लें और अपने नाम की चांदी वाली लोहे तस्कीर भी लाजमी बनवाएं। चांदी वाली लोहे तस्कीर बनवाने के लिए आप व्हाट्सएप राब्ता करें और अपना नाम, अपनी मदर का नाम बताएं, हम आपको बना के देंगे, ठीक है। उसके बाद चांदी वाली लोहे तस्कीर को बाजू पर बांधें, इजाजत लें, ये परहेज करें, सदका दें, ज़कात अदा करें और जोहर की नमाज के बाद किसी तन्हाई वाली जगह पर अकेले बैठकर सफेद रंग के कपड़ों में आपने इस वजीफे को करना है। कोई खुशबू वगैरह लाजमी लगा लें। 101 बार अलहमद शरीफ सूरत फातिहा को और 101 बार सूरत कौसर को आपने पढ़ना है। याद रहे कि आपने इस वजीफे को मुकम्मल राजदारी के साथ करना है। जब आपने ये पढ़ना है तो आपने सूरत फातिहा पढ़ते वक्त आंखें खुली रखनी है और सूरत कौसर पढ़ते वक्त आंखें बंद कर देनी है, ठीक है। अब एक बात बड़ी खास आपने याद रखनी है कि जब आपने सूरत फातिहा पढ़नी है उससे पहले आपने 11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपने 11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ा, सूरत फातिहा पढ़ी, फिर आपने सूरत कौसर पढ़नी है तो आंखें बंद कर देनी है और सूरत कौसर पढ़ने के बाद आपने फिर 11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। आपकी आंखें बंद ही होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ही आपने पढ़ लिया तो उसके बाद आपने कहना है कि या अल्लाह पाक, मुझे इतने पैसों की जरूरत है, मुझे इतने पैसे अपने गैबी खजानों से अता फरमा दे। जितने भी आपको पैसों की जरूरत है आपने अल्फाज बोलकर लफ्ज़ या बदू इसको 101 बार पढ़ना है। जैसे ही आप 101 बार पढ़ेंगे फिर आपने आंखें खोली हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म और फजल से आपके सामने जितने पैसे आप बोलोगे, जिस करेंसी में बोलोगे, डॉलर में, यूरो में, रुपीज में, पाउंड में, दिनार में, रियाल में, ठीक है। मुझे पता है कि इस वीडियो को अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वो भाई भी देख रहे हैं जो सऊदीया, दुबई, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कुवैत, दुनिया के हर कोने में हैं। तो आप अपने मुल्क के करेंसी मांग सकते हैं। ये मैंने वजीफा उन अपने भाइयों को भी करवाया जो आउट ऑफ कंट्री थे। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी गैबी अमदाद हुई, फरिश्ता आया, उसने उनकी गैबी अमदाद की, रिज़्क़ के खजाने खुल गए। तो आपने उतनी करेंसी मांग लेनी है, उतने पैसे मांग लेने हैं जितनी की आपको जरूरत है। इंशाल्लाह आपकी गैबी अमदाद हो जाएगी। ये एक आजमूदा वजीफा है, आजमूदा अमल है। नमाज जोहर के वक्त आपने करना है। मुकम्मल राजदारी से जो बातें बताई हैं इन पे अमल करके, इजाजत लेके, लोहे तस्कीर बनवा के आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे राब्ता करके इजाजत भी ले सकते हैं और चांदी वाली लोहे तस्कीर भी बनवा सकते हैं। बगैर इजाजत के, बगैर लोहे तस्कीर के नाकामी है, कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर कोई बहन भाई हमसे अपना किसी तरह का कोई मसला मसाइल हल करवाना चाहे या हमसे जिन्नात परी की ट्रांसफरी लेना चाहे, उनके पास अमल करने के लिए टाइम ना हो, तो हम उनको जिन्नात या परी की हाजिरी ट्रांसफर कर सकते हैं। मजीद आपको किसी बात की समझ ना लगी हो तो व्हाट्सएप पर राब्ता करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।